आए सिरनाथ। युग प्रणेता ब्रह्मर्षि श्री परशुराम जी आर्यावर्त की संस्कृति व सभ्यता में युगांतर प्रस्तुत करने में सक्षम एवं क्षत्रित्व विद्वेष के जीवंत प्रमाण अनुपम महिमा से अभिमंडित आपका गरिमामयी व्यक्तित्व ही विश्व योद्धाओं के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। भारतीयता के प्रबल समर्थक प्रातः स्मरणीय श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सीरत भजन का प्रणाम प्रस्तुत है। अजिन दर्भ पालाशक मंडल है एक और तप के साधन, एक और है हरे धनुष सर पूरी बंधे दो भीषण। चमक रहा है प्रसव कंध पर एक पर आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमानी। अरुण नयन भ्रगुटी ओ शीस जटा धरने वाले, एक साथ यज्ञादि और असी की पूजा करने वाले। कह रहा है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, ये रांगे कुटिल काल शम क्रोधी, तप में महासिंधु जैसा। अहो भाग्य आई मिथिला में कार्तवीर के जेता, तपोदीप शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता। पद पर अंतश भक्ति भाव भर को ही सिर भज जनक में मुने नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारिए। दुखे सुनोदित बना सुखे सुविगत स्प्रहा, वीतराग भय क्रोधा स्तधि मुन उच्चते। ग्रहे अरण्य स्वर्ण लोष्टे पंके सुस्मृति चंदने, समता भावना यश साह योगी प्रकीर्तिता। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान्वंसत् स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ज्ञान भूमि शुभेच्छा प्रथमा समुदायिता, विचारणा द्वितीया तृतीया तनुमानसा, सत्वा पश्ची चतुर्थी पंचमी शक्ति नाम का पदार्थ भाव खस्ती सप्तमे त्रिग स्मृता। ज्ञान के सप्त भागों का स्वाध्याय करने वाले, घर वन स्वर्ण मिट्टी चंदन कीचड़ में समता रखने वाले, योगी संज्ञा से अलंकृत सत्संग प्रेमी, प्रजा के पोषक, ब्राह्मणों के हितैषी, वेदों की मान्यता को स्वीकार करने वाले सीरध्वज। राजाओं के साथ हमारे दो प्रकार के व्यवहार हैं। जो राजा धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, प्रजा के शोषक हैं, वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करने वाले हैं,
ऐसे राजाओं को मैंने अपने परस को निमित्त बना करके दंडित किया। और जो राजा धर्म को स्वीकार कर प्रजा का पालन पुत्रवत करते हैं, राज धर्म के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे राजाओं को मैंने सदैव आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के लिए हमारा आशीर्वाद था, हमारा आशीर्वाद है, और आने वाले समय में भी जो धर्मात्मा राजा होंगे उन राजाओं को हमारा आशीर्वाद रहेगा। आयुष्मान हो, यशस्वी हो, शहरियों, आओ बेटी आओ, ये महात्मन श्री परशुराम जी हैं, निश्चित ब्रह्मचारी हैं, इन्हें सादर प्रणाम करो। ठहरो जनक, किस कन्या से प्रणाम करवा रहे हो? इस कन्या को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत की पवित्र कुटिया को छोड़कर स्वयं हमारी गुरुमाता गुरमैया पार्वती बालिका का स्वरूप धारण कर इस मैथिल प्रांगण में उपस्थित हो गई। इस कन्या को देखकर मेरी हृदयस्थ उद्गारित अभिव्यक्तियां बारंबार ऐसा अभिव्यक्त करती हैं, बारंबार हृदय के उद्गार ये कहने के लिए विवश हो जाते हैं कि मैया पार्वती है, परंतु सौम्य रूप में देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। इस सौम्य रूप में आज माता के प्रांगण में उपस्थित नहीं होनी चाहिए, भद्रकाली के रूप में होनी चाहिए। और गिरिवर कैलाश की पावन कुटी छोड़ो मैया, तुम्हें मिथिला अकेली नहीं आना था। यदि होता था उपद्रव कोई भूमंडल पर विश्वभर नाथ तब डाल कर मृग चर्म तुम्हें नंदी सजाना था। होकर सुसज्जित रणस्थल के तुमातु कर में चंडी बनाना था। चलो के नंदी बढ़ाना था। लगे ममे खंड ध्यान ब्रह्म आराधन में ले कर के गोद में इस लाल को जगाना था। प्रथम इस पुत्र को मात प्रथम इस पुत्र को मात फिर होकर प्रसन्न मन इस मिथिला में पठाना था पुत्र स्नेह। यदि बढ़ता हृदय में मातु तो कर में त्रिशूल धारी चंडी बनाना था। सीरत ध्वज
मैंने अपने आंतरिक विचार प्रकट किए पर कोई प्रतिक्रिया की प्राप्ति इस कन्या से नहीं हो रही। तो मैंने जान लिया कि मेरी गुरुमैया पार्वती नहीं है, और यदि गुरुमैया पार्वती नहीं है तो बोलो जनक, ये सुंदरता की दिव्य मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां अम्मा सी हर साथी, इसका धवलित धवलित मुखमंडल लख, वो चंद्रकांति शर्माती और विद्युत प्रतिभासी उज्ज्वल निज दंतावली तमकाती, भाल विशाल ये गुलो की बाल, गुजराज समूह लजाती, ये बढ़ी आ रही कौन पास मां अम्बा सी हर साथी, इंद्रधनुष सी भौहवक्र अरुण झुन पायो झनकाती, नारद सारद की बीड़ा सी ज्ञानी बाणी गुंजाती, त्रिवेणी सी बेड़ी इसकी, ये त्रिवेणी सी बेड़ी इसकी, जो लहर लहर लहराती बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां अम्बा सी हर साथी। जनक ये दुलारी कौन, जनक ये कुमारी कौन, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई, महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई। बोलो बोलो निमकुल भूषण, ये राज दुलारी कौन, जनक ये राजकुमारी कौन, अबलाओं में आदर्श मूर्ति, सतियों सी पति सेवी, और कैसे मिली जनक है तुमको ये घर घर की देवी, सुंदर प्रतिभापूर्ण ये राज दुलारी कौन, बोलो जनक ये राज कुमारी कौन। अवश्य ऋषिवर, बालिका का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है, आप श्रवण करेंगे। ये राजभवन की अनुपम शोभा, वन देवी आनीता, भूनि क्षेत्र कुंभ में निर्मित, रक्त क्षीर नवनीता, हाल कर सर से प्रकट हुई, था घोर अवर्ष में भीता, जनगण मन अधिनायकता, सेवा भाव भूमिका, बोध सुनैना में पालित, ये सीता परम पुनीता, शिव धनु को ऐसे उठा लिया, जैसे हो घट गीता, आदि सत्य संसति की मानो, ये है ऋषिवर सीता, आशीर्वाद दो दया निधे,
कभी न हो भय भीता, ये है ऋषिवर सीता। शीरध्वज, इस कन्या का आपने जब परिचय दिया तो मैंने जान लिया ये कन्या तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम है। पूर्व जन्म में तुमने जो तपस्या की थी, तुम्हारा नाम हरदेव था, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारी रानी सुनैना कनकलता थी। दोनों लोगों ने मिल करके माता भवानी की साधना की थी। माता जी जब प्रकट हुई, बोली वरदान मांगो, तब आपने ही वरदान मांगा था कि माँ, यदि आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से हमें एक ऐसे दिव्य आयोनिज कन्या की प्राप्ति हो जाए कि जब उस कन्या का हम कन्यादान करें तो कन्यादान करने का पुण्य जो माता पार्वती का कन्यादान करके हिमालय पर्वत ने प्राप्त कर लिया और माता लक्ष्मी का कन्यादान करके जो पुण्य क्षीर सागर ने प्राप्त कर लिया, तो हमें भी उस कन्या के कन्यादान पर वही पुण्य प्राप्त हो। ये तुमने वरदान मांगा था। तो माता भगवती ने तुमसे कहा था कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी सब अभिलाषा की पूर्ति होगी। और हमें ऐसा लगता है कि माता भगवती ने तुम्हें जो वरदान दिया था, उसी वरदान की पूर्ति में उन्होंने माता वसुंधरा को निमित्त बनाकर दिव्य कन्या तुम्हारी गोद में डाली है। शीरध्वज, मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूँ। सब पतितों दलितों दुखितों की मन की बेटी अरमान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। तुमसे भी शिक्षा ले सीता, ये सारे जग की नारी सतियों में हो सती शिरोमणि, तुम बनोगी पति को प्यारी। जल जाए अधम पापी जिससे, ऐसी बनोगी चिंगारी, और स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ, सब तेरा गुणगान करें, तेरे पति की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली बिसरी पथ से विचलित जो स्त्रियां अपने कर्तव्य धर्म से विमुख हो गई हैं, उन अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। पग पड़े तुम्हारे जहां वहां, एक नई कांति दिखलाती हो। अत्याचारों का हो विनाश, धरती माता हर साथी हो। धर्मद्रोहियों के किंचित तेरे रहते न विधान पड़े, तेरे संकेतों पर सीता सारे जग के इंसान चले। मिट जाए दुष्ट अत्याचारी, बल मानव का उत्कर्ष चले। अपने अतीत का शुभ समेट ये सारा भारत वर्ष चले, ये सारा आर्यावर्त चले। भग जाए कलुष तेरे भय से, भग जाए कलुष तेरे भय से, नूतन जग की अभियान तुम ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो। हमारा आशीर्वाद है। राजर्षि ले जाइए परी कन्या। आशीष दी सखी घनश्यामी, निज समाज ले गई सया। विश्वामित्र यह मिले पुण्य, आइए आइए ब्रह्मर्षि आइए, स्वागत है, आइए। आज बहुत समय के अंतराल में आपसे मिलन हो रहा है। मैं कह नहीं सकता आज आपसे मिल करके हमें कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिले
और संतों से यदि कहीं सत्संग मिल जाए तो सत्संग की बराबरी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख मिलकर के भी नहीं कर सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग पर तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। पर व्यास जी संत मिलते हैं तब तो सत्संग होता है, और संतों के रूप में अगर काल नेमी मिल गए तो जीवन भी संकट में पड़ जाता। संत कौन? मस्तक पर चंदन हो, हाथ में कमंडल हो, लाल पीले कपड़े हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो, गले में माला हो, ये संतों का वेश है। और हम लोग वेश देख करके भी सम्मान देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इतने सही संत परिभाषित नहीं होती। संत कौन, कैसे पहचाने संत? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तितच्छवा काणिको सुहदा सर्वदेहिनाम अजात सत्रवा शांता साधवा साधुभूषण मदाश्रया कथा निष्ठा। ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में हो तो भले उसके हाथ में कमंडल ना हो, मस्तक पर चंदन ना हो, गले में माला ना हो, लाल पीले कपड़े ना हो, बड़ी बड़ी जटाएं ना हो, लेकिन अगर ऐसे लक्षण है तो वास्तव में संत फिर वही है, संत वही है। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा संत जल्दी किसी को अपने पास रुकने नहीं देते, लेकिन भाग्यशाली वो है जो ऐसे संतों के अपमान को भी सह जाए लेकिन उनके सामीप्य और सानिध्य को न छोड़े। वही सौभाग्यशाली, उसी का जीवन सफल है। और ऐसे संत मिले तो ऐसे संतों से कुशलता पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भवेस्तु कुशला प्रश्नात्मा मनुष्यते, हमारे पुराणों में कहा गया है जिसकी अंतरात्मा परमात्मा में रमण करे, ऐसे संत से कभी भूल करके भी कुशलता नहीं पूछनी चाहिए। और आपकी तो सारी परिस्थितियां ऐसी ही है, बहुत दिन बाद मिले कुशलता पूछने के लिए हृदय मचल रहा, लेकिन जब आपकी तब की उपलब्धियों को देखता हूँ, आपके जीवन पर विचार करता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे कुशलता पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरे और विचार करता हूँ, आप हमारे पिताजी के सगे मामा हैं, पिताजी के सगे मामा हैं, तो आपकी तप की उपलब्धि को मैं नमन करता हूँ, लेकिन लौकिक कर्तव्य का निर्वाह करने के कारण मैं जानना चाहता हूँ आप कुशल मंगल से हैं। भार्गव परशुराम, आपने जो वार्ता की बड़ी हमें प्रिय लगी। आपने कहा वेश को देखकर भी हम लोग उसका सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति बड़ी महान है। भार्गव परशुराम, आपकी प्रशंसा आपके मुख पर हमको नहीं करनी चाहिए। ये भार्गव परशुराम है, बल में, बुद्ध में, ज्ञान में श्रेष्ठ। दोनों भाई पूर्ण श्रद्धा के साथ इनके श्री चरणों का पूजन करो। पद मेले तो ब्रह्म ऋषि बलाडो अमित महिमानो अभिमतो सुतो तो कस्यो तो ये मदन अभिमानम परिहरो जनते हमें असुत और तुतिनायम च पृथुका तदर्शमो ना प्रकथे च कौशिक मुनिवरे। इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ, ये क्रांति और ये शांति अवतार हुआ।
इसमें चंचलता अत्यधिक, पर देखो कितना ये सौम्य मौन। संग में ये युग कुंवर कौन, किस पूर्ण भूमि में जन्म हुआ इन दोनों राजकुमारों का, है श्रेष्ठ भाग्य का पिता कौन इन दोनों प्राण आधारों का, किस भांति तुम्हें ये प्राप्त हुए ज्ञानी कारण समझा दीजिए, इन बाल मरालों का परिचय करके मुनि कृपा बता दीजिए। बता दीजिए। है वंश प्रशंसा पात्र विश्व में, बतलाओ ये तात में ये युग कुंवर कौन। भार्गव परशुराम चंचल चखन जाके लखन स्नानता को, कुशील बलधाम या तो राम नाम है इन तारका संहारी, सुबाहु चला डारोली जो गई पतिधाम है, प्रेमी दो भैया मद मदन मिटैया ये दशरथ के छैया हम है, राम लखन दशरथ के भोटा। इसका तात्पर्य चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। वचन तो न हो ही अली का, हे ईश्वर आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। तो हम नदी के तट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रसाद स्वरूप चक्रवर्ती जी को प्राप्त हुए थे। क्या ये वही बालक है? अयोध्या गए थे। अयोध्या, अयोध्या के दर्शन आपने किए? हाँ। दिव्य नगरी है अयोध्या और मोटपुरी है अयोध्या। भगवान का हृदय है अयोध्या। ये अयोध्या मनु महाराज भगवान की साधना करके भगवान से ही लेकर के आए थे, उन्होंने ही बसाया था अयोध्या को। अयोध्या की बड़ी महिमा है। हमारे धर्म के अंदर क्या कहते हैं? बंदहु अवधपुरी अति पावनी। पुरियां पवित्र है लेकिन शब्द क्या लगा? अति पावनी। अति पावनी। और विशेष महिमा क्यों है? का सरजू सरी कली कलुष न सावन। सरयू जी के संदर्भ में तो ऐसा कहते हैं, जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप न पावई भाषा। अयोध्या गए तो अयोध्या के अंदर प्रवेश बाद में किया, सरयू जी में स्नान पहले किया है। आप लोग भी यदि अयोध्या जाना तो बिना सरयू स्नान किए वापस ना। और जो भी बिना सरयू स्नान किए वापस आया तो उसको अयोध्या जाने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। वह लौटते समय में स्नान हुआ। व्यास जी जाते समय स्नान महादेव जी ने करवाया है और लौटते समय स्नान वाल्मीकि जी ने करवाया है। क्या अंतर है? हमें लगता है स्नान की स्तुति बात है क्या? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, फिर हमारा आशीर्वाद ले जाओ इकबाल को गुजा पूछत जानी अजान सही। बोलो अनेकानेक देशों के नेपाल मिथिला में क्यों आए? समय की परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल शीघ्र बोलो, शीघ्र बोलो, शीघ्र बोल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। ऋषिवर, इस भीड़ का कारण स्वयं मैं हूं, न कोई और है। जानकी के हेतु मुझको योग वर की चाह थी और उसके बाहुबल की भी मुझे पुष्ठा थी, किंतु ऋषिवर एक अचरज हो गया है। अब जो कहा जाता नहीं, किंतु बतलाए बिना प्रभु अब रहा जाता नहीं। शिव धनुष की अर्चना का समय पूरा हो गया, इसलिए संसार से अस्तित्व उसका सुनत वचन किसने तोड़ा सिद्धूस आज? किसने तोड़ा सिद्धूस आज? बेग दिखाओ, बेग दिखाओ, मोड़नत आजो, उलटाओ मच जहाँ लगे तू राजो। जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा
उसको सीख दिखाओ, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है तुम्हारे साम्राज्य का आज मैं विनाश कर दूंगा। अतजर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माझी। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद लज्जा।